आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। क्या बिना बपतिस्मा लिए कोई व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है? एक विश्वासी के लिए बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? क्या बिना बपतिस्मा लिए कोई स्वर्ग नहीं जा सकता? आखिरकार बपतिस्मा लेना जरूरी क्यों हो गया है? हम तो इजराइल के लोग नहीं हैं, हम यहूदी नहीं हैं, फिर हमारे लिए बाइबल में लिखी हुई जो बपतिस्मा की बातें वो हम पे लागू नहीं हो सकती। ये कई लोगों का सवाल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे पास आते हैं। हमारे कमेंट में लिखकर बहुत सारे लोग अलग अलग अपने कमेंट्स भेजते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का इस तरह से सवाल आता है, हम बिना बपतिस्मा के स्वर्ग क्यों नहीं जा सकते? हमें बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है? क्या बपतिस्मा हम इसलिए ले रहे हैं कि हम यीशु मसीह ग्रहण कर रहे हैं, या हम यहूदी हैं, हम इजरायली? इस तरह से बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। कुछ लोगों को मैं कमेंट में बता देता हूं कि आपका ये जवाब है, लेकिन आज मैं आपको वीडियो बनाकर क्यों ये बातें बता रहा हूं? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको हर एक बात बाइबल आधारित पता होना चाहिए। देखिए, बाइबल का एक वचन है, उस वचन को हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय और अगर हम उसके 19 आयत से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है, यीशु मसीह यहां पर अंतिम समय जब पृथ्वी में से वो उठाए जाने वाले थे स्वर्ग में, तब यीशु मसीह ने वहां खड़े हुए लोगों को यह आज्ञा दिया कि जाकर सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। और क्या करो? चेला बनाकर ऐसे ही मत छोड़ दो, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मेरे प्रियो, एक व्यक्ति का उद्धार पाना यानी कि विश्वास करना, पश्चाताप करके क्षमा पाना, इतना ही केवल मात्र पूरा कंप्लीट उद्धार नहीं है। उस व्यक्ति को बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा मसीह जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप एक विश्वासी हैं और आप ये कहते हैं कि मैं बिना बपतिस्मा लिए, मैं तो विश्वास करता हूं, प्रभु सबका दिल देखता है, बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या हो गया? नहीं, ये बाइबल की आज्ञा है। देखो, बाइबल में लिखा है, इसीलिए आपको लेना है। आप क्या सोचते हैं वो जरूरी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि हर व्यक्ति को विश्वास करना है सुसमाचार पे, जो विश्वास करेगा उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। और बपतिस्मा देकर जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, 20 आयत में लिखा है, और उन्हें जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। तो जो बातें यीशु ने हमें बताई उनको मानना सीखने के लिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। अगर आप हर संडे कलीसिया जा रहे हैं, वचन सुन के आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आप उसके चेले नहीं बन पाए हैं। चेला हमेशा गुरु की परछाई है, खुद यीशु मसीह। अब एक चीज सोचकर देखिए, अगर आप ये कहेंगे हमें बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है, हम कौन से यहूदी हैं, हम कौन से इजराइल के लोग हैं, तो मुझे बताओ, क्या यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना जरूरी था? वो इजराइल के उसमें गोत्र में पैदा हुआ, सच है, लेकिन वो परमेश्वर होने के बाद क्या उनको जरूरत थी बपतिस्मा लेने की? नहीं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा देने से मना किया, तब यीशु मसीह ने कहा, तू ऐसा ही कर, परमेश्वर की यही इच्छा, इसी रीति से कर। प्रभु की इच्छा को जानना है, इसीलिए बपतिस्मा लेना है। और अगर आज भी आप विश्वासी खुद को कह रहे हैं और बपतिस्मा आपने नहीं लिया है, तो याद रखिए कि अभी तक आपका उद्धार कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपको जो सैल्वेशन मिला है वो पूरी तरह से नहीं मिला है, आपको कंप्लीट करना होगा। सिर्फ ये कह देने से कि हाँ, मैंने एक चीज़ सोचकर देखिए, हम खाना खाते हैं, हम खाने का एक निवाला थाली हम प्लेट में लेते हैं और बहुत सारे खाना ले लेते हैं, अलग अलग सब्जियों को ले लेते हैं, हमें पता हम उतना खाना खा सकते हैं। एक निवाला खाकर अगर हम बोले हाँ हमारा खाना पेट भर गया, क्या सच है? नहीं, जब तक पेट नहीं भरता हम खाते हैं ना। उसी तरह से जो चीज़ें ज़रूरी है वो करना पड़ेगा। हमें उद्धार लेना है तो हमें बपतिस्मा भी लेना है। केवल यीशु मसीह पे विश्वास करना तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, बाइबल ऐसे नहीं बता रही। बाइबल बता रही है यीशु मसीह पे विश्वास करना प्रकटीकरण है, जो विश्वास करेगा। इसीलिए यीशु ने कहा, तुम उन्हें सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे, यहां साफ रीति से लिखा है, इसीलिए तुम जाओ, जाति लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें, जब वो विश्वास कर ले, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब प्रेरितों के काम में हम जाते हैं, पतरस का समय देखते हैं, पेंतीकोस्त के दिन देखते हैं, तो पेंतीकोस्त के दिन वहां इजराइल के गोत्र के लोग बहुत सारे थे, अलग अलग यहूदी लोग थे, लेकिन क्या तुरंत उनको बपतिस्मा दिया गया? नहीं, वहां पर सुसमाचार सुनाया गया, वहां पवित्र आत्मा का कार्य हुआ। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार सुना और अंत में 3000 से ज्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया।
और बपतिस्मा लेकर वो प्रभु के कलीसिया में शामिल हो गए। आप कलीसिया में तब तक शामिल नहीं हो सकते जब तक आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं। एक व्यक्ति के लिए देखो, यीशु मसीह जब जिस रात पकड़वाए गए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोटी खाई और दाखरस पिया और अपने चेलों को दिया और कहा, ये रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और ये दाखरस जो मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। उस मेष में अगर आपको शामिल होना है, आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। प्रभु की देह में अगर आपको शामिल होना, आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। अगर बिना बपतिस्मा लिए आप अपना जीवन जी रहे हैं तो आप कभी भी प्रभु के साथ स्वर्ग में नहीं होंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और है, कई सारे लोग ये उदाहरण देते हैं कि जो डाकू व्यक्ति यीशु मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, फिर वो कैसे स्वर्ग चला गया। देखिए, वहां पर एक कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ जो यानी यीशु मसीह के साथ जो व्यक्ति लटके हुए थे, दो चोर लटके हुए थे, दो डाकू या चोर लटके थे, उन्होंने वहां पर क्रूस पर लटके लटके उनमें से एक व्यक्ति ने उद्धार पाया। वो पृथ्वी पर चलता फिरता आपके और हमारे जैसे घूमने वाला व्यक्ति नहीं था। उसके हाथों में भी यीशु मसीह की तरह कीलें ठोकी गई थी, उसके पैरों में भी यीशु मसीह की तरह कीलें ठोकी गई थी। वो क्रूस से उतर कर आकर बपतिस्मा नहीं ले सकता था, इसीलिए। और उसका जीवन का कुछ घंटे का समय था। जब वो यीशु मसीह से बात कर रहा था, मेरे ख्याल से उसके 1-1.5 घंटे बाद उसको मार दिया गया, वो मर गया। उसके पैर की हड्डी तोड़ दी, उसके बाद मर गया, है ना। सब्त का दिन शुरू होने वाला था, ये हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो उसका 1 घंटे का समय था, वो अपनी मृत्यु के सैया पे था, मौत में था। उस मृत्यु से पहले उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। अगर आपकी हालत ऐसी है कि आप चलकर नहीं जा सकते, आप ऐसी जगह फंसे जहां से आप उठ नहीं सकते, आपके पास कुछ क्षणों का समय बचा, कुछ पल आपके पास बचे जीवन के, और आपको यीशु मसीह के बारे में पता चलता है और आप कहते हैं, यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूं, मुझे स्वर्ग में जगह मिले, मैं आपके पापों से, अपने पापों से क्षमा मांगता हूं, और आपकी मृत्यु हो जाती है, आप स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन वो कंडीशन होगा ना, वहां पर आप जाकर यीशु मसीह से कह पाएंगे, प्रभु मैं तो बिना बपतिस्मा कहा। प्रभु का कोई बात नहीं, तेरा कंडीशन मुझे पता था। लेकिन जो व्यक्ति पिछले 10 साल से प्रभु में है, 5 साल से प्रभु में है, 2 महीने से यीशु मसीह को जान रहा है, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उस व्यक्ति का उद्धार कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मौका मिला है काम करने का, वो नहीं कर रहा है। जिसको मौका नहीं मिला है वो चला जाएगा, जिसे मौका मिला उसे तो करना है। अब जो काम आपको दिया वो करना पड़ेगा। देखो, फिलिपुस के बारे में हम देखते हैं। फिलिपुस नाम का एक व्यक्ति हम जानते हैं, बाइबल में लिखा है कि जब वो एक व्यक्ति को देखता है, यशायाह नबी की किताब पढ़ रहा है, खोजा के बारे में हम देखते हैं, वो जब पढ़ रहा था तो उसको समझ में नहीं आया, तो पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को उसके पास भेजा और जाकर उससे कहा कि बात कर। उसने जाकर कहा, तू जो पढ़ता है क्या तू इसे समझता है? उसने कहा, जब तक मुझे कोई नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूंगा। तब फिलिपुस ने उसके संग रथ में बैठकर उसको समझाया, और जैसे उसको समझ में उसने तुरंत कहा कि अब देर मत कर, मुझे अभी बपतिस्मा दे दे। और उन्होंने वहां रथ रोका, एक तालाब उनको दिखा, कुंड दिखाई दिया, तालाब जैसा, नदी जैसा कुछ दिखाई दिया, झील जैसा। उसने वहां गाड़ी को रोका, रथ को रोका, और फिलिपुस ने वहां पर उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। उसी तरह से अगर आपने यीशु मसीह का सुसमाचार सुन लिया है और अभी भी बिना बपतिस्मा के आप जी रहे हो, याद रखिए आपका उद्धार अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। यीशु मसीह जब आएंगे तब आपको शायद वो स्वर्ग ना ले जाए। मैं नहीं जानता कि बिना बपतिस्मा के आप स्वर्ग जाओगे कि नहीं जाओगे, आपके ऊपर है। ठीक है, आपकी कंडीशन कैसी है, क्या आपके पास समय मिला नहीं मिला। लेकिन बाइबल बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको समय मिला है तो आपको बपतिस्मा लेना है, अगर समय नहीं है तो प्रभु सब देख रहा है, वो सच है। लेकिन अगर आपको समय मिला है तो बपतिस्मा जरूर लीजिए। तो अभी तक जिसने भी बपतिस्मा नहीं लिया है, मैं उससे यही कहना चाहता हूं कि भैया आप देर मत कीजिए। आज अगर आप मेरे मुख से बात सुन रहे हैं तो प्रभु एक बार फिर से आपको चेतावनी दे रहे हैं या याद दिला रहे हैं कि समय अभी भी तुम्हारे पास है, बपतिस्मा ले लो, अपने उद्धार को कंप्लीट करो और पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। बपतिस्मा लेने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं, असली ही मसीह जीवन उसके बाद शुरू होगा। अभी तक 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, आप चर्च जा रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपका मसीही जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है, बिब्लिकली अच्छे रीति से शुरू नहीं हुआ है। जिस दिन आप बपतिस्मा लेकर ये घोषणा करते हैं कि मेरा शरीर अब पाप के लिए मर गया है, उसके बाद आपका असली आत्मिक जीवन शुरू होता है। तो अगर आप बपतिस्मा ले चुके हैं तो धन्य हैं आप और पवित्र जीवन जिए। अगर आपने नहीं लिया किसी ने भी, तो आज ही निर्णय लीजिए, एक समय बनाइए, अपने पास्टर से बात कीजिए,
अपने कलीसिया के लोगों से बात कीजिए, जहाँ भी आपको सहूलियत है बपतिस्मा लेने के लिए बात करके उनसे बोलिए आप तैयार हैं और बपतिस्मा दिया जाए। देखिए कोई भी पास्टर, कोई भी व्यक्ति आपको बपतिस्मा लेने से मना नहीं कर सकता अगर आपका मन है आपको बपतिस्मा लेना, लेकिन शर्त यही है बाइबल के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल आप विश्वास किए, आपने अभी तक पाप नहीं छोड़ा, बुराई करना नहीं छोड़ा, गलत चीज़ों को नहीं छोड़ा, आप जाके पास्टर को बोलो बपतिस्मा दे दो। वो पास्टर आपके जीवन को जानता है कि भाई इसने अभी तक पाप करना नहीं छोड़ा है, तो वो बोलेगा भैया पहले तुम अपने जीवन में बदलाव लाओ, थोड़ा प्रभु के बारे में जानो और अपने जीवन को बदलो, बपतिस्मा लो। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन असली चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप नहीं बदल रहे हैं और आप बपतिस्मा ले रहे हैं, तो देखिए बपतिस्मा लेने तक भी बहुत सारे लोग पाप में जीवन जीते हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद आपका जीवन पापी नहीं होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए। तो आप जाकर अपने पास्टर से बात कीजिए, बाइबल आधारित बात कीजिए, उनसे भी सीखिए, सुनिए और बपतिस्मा लेने का निर्णय लीजिए। और जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं उनको बपतिस्मा बाइबल आधारित दिया जाना चाहिए। तो इन्हीं बातों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आप सबको समझ में आया है कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। अगर कोई सवाल है, आपको बपतिस्मा से रिलेटेड कोई सवाल है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनाकर या कमेंट करके जैसे भी पॉसिबल होगा, संभव होगा, मैं आप तक बात पहुंचाऊंगा, आपको जवाब जरूर दूंगा। और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों शेयर जरूर करिएगा। तो इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।